हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एग्जाम स्टडी आईक्यू। आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उनका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। ये कथन किसका है? इसका सही उत्तर है पहला, E.L. थार्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? इसका सही उत्तर है आंशिक पुनर्वर्लन, उत्तर एक। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग की ओर संकेत करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तीसरा, सीखने में वयस्कों द्वारा असहयोग, अस्थायी सहयोग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीखने की वह प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? जो बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है सीखने की शैली, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुनर्वर्लन का सिद्धांत संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है? ये सही उत्तर है इसका स्किनर, 4 नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह कहलाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण। सही उत्तर है इसका ऑप्शन 1। बाकी अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण ये भी नहीं है, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण ये भी नहीं है, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण ये भी नहीं है। मतलब कोई भी स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा तो अधिगम का शून्य स्थानांतरण होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्यवहार का करना पक्ष में आता है, मतलब किस पक्ष में आता है व्यवहार का करना? इसका सही उत्तर सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में है, तीसरा उत्तर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंधित। इसका सही उत्तर है व्यवहारवादी, ऑप्शन 2। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? इसका सही उत्तर है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? इसका सही उत्तर है अनुभाविक। इसमें कन्फ्यूजन रहता है व्यावसायिक, भावात्मक, अध्यात्मक, मगर इसका सही उत्तर अनुभाविक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक शिक्षिका पाठ्यवस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। ये उपागम पर आधारित है। इसका सही उत्तर है ज्ञान के निर्माण। बच्चे मतलब इसमें पूर्व ज्ञान से रिलेट करते हैं, तो वही है ज्ञान के निर्माण, इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलतियां कर सकता है, किंतु बार बार किए गए प्रयासों के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इस सिद्धांत का प्रतिपादन पावलोव ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अधिगम में कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चे के सामने प्रस्तुत किया जाए? इसका सही उत्तर है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सीखना विकास की वह प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखेंगे। ये कथन वुडवर्थ का है।
इसमें कन्फ्यूजन रहता है, गेट्स है, स्किनर है, कॉलर है, मगर इसका सही उत्तर बी, वुडवर्थ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अधिगम की प्रक्रिया के एक चरण के रूप में छात्रों की त्रुटियों का पता लगाने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किसकी जानकारी सर्वाधिक आवश्यक है। मतलब किसी भी छात्र की त्रुटि का पता लगाना है, कौन सी जानकारी शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक है। इसका सही उत्तर है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, जो उसके लर्निंग को प्रभावित कर रहे हैं उसके रीजन पता होना चाहिए, उसका पता लगाना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक ने अभिप्रेरण एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए ये कहा कि अभिप्रेरण से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। इसका सही उत्तर है स्किनर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको थोड़ा याद रखेंगे, एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। इसका सही उत्तर थार्नडाइक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीखने की असफलताओं का कारण इसे समझने की असफलताएं हैं, ये कथन किसका है। ये इसका सही उत्तर मार्सेल, ऑप्शन 3। मार्सेल जी है इसका। मतलब ये सीखने की जो असफलताओं का कारण है, समझने की असफलताएं हैं, जिसे हम अच्छे से नहीं समझेंगे, याद नहीं करेंगे, तो वो असफल होने का एक कारण है। तो ये मार्सेल ने बोला था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जब स्वाभाविक उद्दीपक देता है। ये अधिगम निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है। इसका सही उत्तर है शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, नंबर 2। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर बालक में वह प्रेम अथवा घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जाते हैं। मतलब बालक में, एक तो बालक वो अच्छे से उसके मन में भाव प्रेम का, घृणा का आसानी से उत्पन्न हो जाता है। ये शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के अनुसार होता है, ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि सीखने हेतु कार्य को दोहराना आवश्यक है। इसका सही उत्तर है अनुभवजन्य सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत। किसी चीज़ का हम रिवीजन करते रहते हैं तो उसकी त्रुटि कम होती है और सहम हम आसानी से उसे सीख भी जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषा दी है। इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। ये इसका सही उत्तर है जीवन प्रयत्न, नंबर 1 उत्तर। जो अधिगम है, सीखने की प्रक्रिया जीवन प्रयत्न चलती रहती है। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।